यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉरम एस के हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 9 रहेगा। और ज्योग्राफी के हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर सब टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। और फॉरम एस के यहाँ पर जो टेस्ट है, ये टेस्ट में यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट, जैसे कि यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को उठा करके उनका टॉपिक के अंदर जो टॉपिक होते हैं उनके यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हो आप। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर काफ़ी डीप में और अच्छे समझाया गया है। अगर पीवाईक्यू पूछा गया तो पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे पीवाईक्यू में इसी टॉपिक से अगर पूछा गया है तो यहाँ से आपका जो पीवाईक्यू रहेगा उसी टॉपिक का वो भी कवर होता चलेगा, है ना। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर है फॉरम एस की जो टेस्ट है इसमें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहला स्टार्ट करते हैं और 25 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो इसका सेक्शनल टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट है उसका। आते 1 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत के जलप्रपात और यहाँ पर इसका स्थान क्या होगा। पहली बात है कि दूध सागर आपका हो जाएगा गोवा, बरकाना आपका हो जाएगा कर्नाटका, खंडाधार ओडिशा और पलानी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ से बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो दूध सागर बांध है, थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं जो जानकारी दी है। दूध सागर बांध गोवा राज्य में मांडवी नदी के पर स्थित है। एक 4 स्तरीय जलप्रपात है जो 310 मीटर की ऊंचाई पर और 30 मीटर की औसत चौड़ाई के साथ यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक है। सेकेंड बात है बरकाना जो है ये जलप्रपात कर्नाटक राज्य में सीता नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। और ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में अगुम्बे के पास स्थित एक जलप्रपात है जो 250 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत के 10वें सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। तीसरा है खंडाधार जलप्रपात ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में बोनाईगढ़ नंदपानी में स्थित है और भारत का 9वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पलानी जो हो जाएगा। चौथी बात यहाँ पर ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पास स्थित ये जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है, ठीक है। आंसर क्या भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे बड़ा लेगून माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा लेगून किसे मानते हैं। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर चिल्का झील इसका सही आंसर होगा। चिल्का झील जो है ये भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका चरित्र मुहाना जैसा है कि इसे भारत का सबसे बड़ा लेगून माना जाता है और विश्व के सबसे बड़े लेगूनों में गिना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्रवासी जो जल पक्षी होते हैं उसका सबसे बड़ा शीतकालीन निवास स्थल भी है और इसे रामसर साइट यानी आर्द्रभूमि जो है उसकी महत्व के रूप में भी नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नर्मदा और तापी नदियों की विशेषता नहीं बताता है। आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये तीसरे का करेक्ट आंसर, तीसरे का सही आंसर बी करेक्ट है। जलोढ़ और डेल्टा निक्षेपों की उपस्थिति है ना, ये यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्योंकि अन्य प्रमुख यहाँ पर महाद्वीप नदियों के विपरीत नर्मदा और तापी के पश्चिम की ओर पूर्व की ओर यहाँ पर बहती है, जबकि यहाँ पर कई छोटी नदियाँ साथ में अपना जल अरब सागर में गिराती है। और प्रायद्वीपीय जल की निकासी की प्रमुख नदी प्रणाली स्थिर मार्ग विसर्पों के अभाव के जल की जो 12मासी प्रवाह है उसकी कमी से चिन्हित होती है। आंसर तीसरे का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा कावेरी इसका सही आंसर है, क्योंकि प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली हिमालयी जल निकासी प्रणाली से पुरानी है और ये चौड़ी काफ़ी हद तक ढलान वाली उथली घाटियाँ और नदियों की परिपक्वता से स्पष्ट है, ठीक है। और ये पश्चिमी प्रायद्वीप की नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में और छोटी छोटी धाराओं के रूप में अरब सागर में प्रवाहित करती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, सरस्वती, लूनी आदि शामिल है। आगे आते क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 यहाँ से इसमें बोले झील और यहाँ पर इसका स्थान क्या होगा, देखते हैं। पहले यहाँ पर बोले साल झील, ये क्या होगा। साल झील आपका हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बडखल आपका हो जाएगा हरियाणा, सही है। बडखल हरियाणा होगा,
हाँ ठीक है। अगला है कि लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु। चारों यहाँ पर A1, B2, C3, D4 यहाँ पर मैच हो रहे हैं। इसमें यहाँ पर बात कर लेते हैं सबके अलग अलग। ये जो सौल झील या कहीं कहीं साला झील भी लिखा हुआ है, तो ये जो है ये साला झील जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी राज्य के कामेंग जिले में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। यहाँ झील मतलब ये झील जो है साला नदी के पोषित होती है और इस सेला दर्रा से निकलती है। सेकेंड बात है बड़खल झील जो है, बड़खल झील है, ये बड़खल झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के पास से बड़खल गांव के स्थित एक प्राकृतिक झील है। ये सरिस्का बांध अभ्यारण्य से दिल्ली तक फैले हुए अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे को लेकर के एक जैव विविधता क्षेत्र है। आगे क्या लिखा है, कालीवेली। कालीवेली झील जो है ये झील तमिलनाडु राज्य के विलुपुरम जिले में स्थित एक तटीय झील है। ठीक है, अधभूमि वाला लेगून है। आंसर यहाँ से क्या होगा बताया मैंने आपको, 5वें का करेक्ट आंसर ये करेक्ट है। क्वेश्चन 6 आते हैं। क्वेश्चन 6 बोला है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कोसी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के समानांतर बहती है। पहली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि कोसी नदी एक यहाँ पर कोसी एक क्या पूर्ववर्ती नदी जिसका उद्गम तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है और नेपाल के मध्य हिमालय को पार करने के बाद ये पश्चिम में सोन नदी कोसी और पूर्व में तामुर कोसी से मिलती है और अरुण नदी से मिलने के बाद ये सप्त कोसी बनाती है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला के समानांतर नहीं बहती है। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है गोदावरी नदी एकमात्र प्रायद्वीप नदी है जो कोई डेल्टा नहीं बनाती है। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि गोदावरी नदी सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहता है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। दोनों बातें गलत है। छठे का आंसर क्या होगा, छठे का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से, दोनों सही नहीं है तो पूछा क्या है कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, बी। क्वेश्चन 7 आते हैं। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई परियोजना के बारे में कौन सी है, किस नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का, ये हो जाएगा गोदावरी नदी पर। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट है। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव में गोदावरी नदी का एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है और केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की सिफारिश के बाद 1980 में इसकी कल्पना की गई थी और भारत सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। पोलावरम गोदावरी आंध्र प्रदेश राज्य, सी यहाँ से करेक्ट आंसर 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में विचार करना है। अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इन नदियों की विशेषता स्थिर मार्ग विसर्पों का अभाव और बारहमासी प्रवाह न होना है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि हिमालय नदियों में विपरीत प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्कन पठार के स्थिर कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है और इससे उसके किनारों को आसानी से कटाव नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर मार्ग और विसर्पों का पूर्ण अभाव होता है। तीसरी बात है ये नदियाँ नदी विकास के परिपक्व चरण में पहुंच चुकी है, यह भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3 सभी आंसर सही है, डी 8वें का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से भी कथन कारण पर विचार करना है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं लेकिन डेल्टा नहीं बनाती है। पहला क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, नदियाँ जो हैं ये वाली ये कठोर चट्टानी दरार घाटियों से होकर बहती है जो गाद के जमाव को सीमित करती है और पहाड़ संपर्दन को रोकती है। ये भी बातें यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 2 दोनों इसका स्टेटमेंट करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी करता है। 9वें का आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। मुख्य नदी और यहाँ पर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। कृष्णा, कृष्णा की कौन सी हो जाएगी, कृष्णा की आपकी हो जाएगी यहाँ से तुंगभद्रा। गोदावरी, गोदावरी की आपकी हो जाएगी इंद्रावती। आगे कावेरी, कावेरी की आपकी हो जाएगी काबिनी और नर्मदा की तवा। करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें का एक करेक्ट आंसर है, राइट। गोदावरी नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन कौन सी है लिख सकते हो पॉइंट में। गोदावरी की कौन सी होगी, एक तो पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, प्रणहिता, इंद्रावती, मंजरा। कृष्णा की कौन सी होगी, कृष्णा की आपकी हो जाएगी ये तुंगभद्रा, कोयना
घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, मुसी। कावेरी की आपकी होगी यहाँ से काबिनी, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, अमरावती। और नर्मदा की आपकी हो जाएगी तवा, ओरसांग, बारना, कोलार और बुरहरेन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें का ए करेक्ट है। क्वेश्चन क्या रहते हैं, गोदावरी नदी के संबंध में विचार करना है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात सही, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी प्राचीनता, लंबाई और विशाल क्षेत्र को कवर करने के कारण इसे लोकप्रिय रूप से दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। सेकेंड बात है, इसका जल निकासी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों में साझा करता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, किसका, गोदावरी का बेसिन जो विशाल है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10% भाग कवर करता है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र लगभग 50%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सबसे। तीसरा, मंजरी इसकी महत्वपूर्ण सहायक बाएं किनारे की नदी है। तीसरा गलत है, क्योंकि मंजरी या मंजरा वास्तव में गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, लेकिन ये दाहिने किनारे की है, बाएं किनारे की नहीं है। ठीक है, बाएं किनारे की नहीं है और ये गोदावरी में मिलने से पहले बालाघाट पर्वतमाला से होकर बहती है। और बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियों में वेनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, इंद्रावती शामिल है। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा 11वें का। क्वेश्चन 12 आते, 12 बोला भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से, एक तो धुआंधार जलप्रपात, उसके बाद क्या आएगा दूधसागर जलप्रपात, उसके बाद क्या आएगा जोग जलप्रपात, होगेनक्कल जलप्रपात। ये 1 4 2 3 12वें का आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला भी कथन है और कारणार्थ। कावेरी नदी जो है ये क्या है, ये पूरे वर्ष जल प्रवाहित होती है, बारहमासी प्रकृति की है। पहला क्या होगा, 13 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि भारत की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कृष्णा, गोदावरी और महानदी पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती हैं और मौसमी है, जिसका अर्थ होता है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और अक्सर ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती हैं। हालांकि कावेरी एक अनूठा अपवाद है इसका, जिसमें ये पूरे वर्ष अपेक्षाकृत स्थिर और जल प्रवाह बनाए रखती है, जिससे क्या होता है इसे हिमालयी नदियों की जो समान बारहमासी नदियों का दर्जा प्राप्त होता है। हालांकि ये हिमनदों से पोषित नहीं होती हैं। आगे आते सेकंड बात, आर बोला है कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। सेकंड बात करेक्ट है, भी दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है इसका, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, ताप्ती नदी के संबंध में विचार करना है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की मुलताई आरक्षित वन से निकलती है। 14 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये ताप्ती है ना, जिसे तापी भी कहता है, ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से होकर आरक्षित वन से निकलती है और ये सतपुड़ा पर्वतमाला से लगभग 752 मीटर की ऊंचाई से निकलेगी। सेकेंड बात है, ये नर्मदा के समानांतर एक दरार घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई में काफ़ी छोटी है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि नर्मदा की तरह ताप्ती भी विवर्तनिक भ्रंश द्वारा निर्मित एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये पश्चिम दिशा में बहती है, लगभग उत्तर से नर्मदा के समानांतर। आकार के हिसाब से देखें तो ताप्ती नदी काफ़ी छोटी है, इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर, जबकि नर्मदा लगभग 1312 किलोमीटर लंबी है। दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। 14 का आंसर यहाँ से क्या होगा, 14 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 सूची 2 को मैच करना झील और यहाँ पर इसके भूवैज्ञानिक प्रकार कौन कौन से होंगे। पहला बोला 15 में चिल्का, लेगून या खारा पानी, कोलेरू आपको मीठा पानी झील, और लोनार आपका हो जाएगा उल्कापिंड गड्ढा क्रेटर, लोहनक
हिम नदी झील। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर जो लेगून खारा पानी है ये उड़ीसा में स्थित एक चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। और लेगून एक उथला जल निकाय होता है जो एक अवरोधक द्वीप और चट्टान के बड़े जल निकाय के रूप में समुद्र में इसका प्रवेश द्वार सीमित होने के कारण इसका जल खारा, मीठे पानी से खारे का मिश्रण। ठीक है, आगे सेकेंड बात है चिल्का देख लिया। कुलेरू क्या है? कुलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं के बीच स्थित कुलेरू पहले एक लेगून था। हालांकि नदी की गाद के निरंतर जमाव के कारण ये एक अब कई किलोमीटर तक अंतर्देशीय स्थित बूटामेरू और तमिलरू नदियों के संगम से मीठे पानी का झील में बदल देता है। आगे लोनार। लोनार क्या है? उल्कापिंड। यह महाराष्ट्र में स्थित झील है, एक विश्व प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक चमत्कार है। इसका निर्माण लगभग 52,000 वर्ष पूर्व हुआ था जब एक तीव्र गति वाला उल्कापिंड दक्कन बेसाल्टिक पठार से टकराया था जिससे एक गहरा गड्ढा हुआ था जो अंततः पानी से भर गया है। आगे यहाँ पर है लोहनक। लोहनक क्या होगा? ये हिम नदी दक्षिण लोहनक जो है झील सिक्किम के उच्च पर्वतमाला में स्थित है। आगे आते क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? 15 का बी। 16 नंबर है, 16 क्वेश्चन है कृष्णा नदी के संबंध में विचार करना है। ये पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। पहला क्या होगा? 16वें का। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्यों? क्योंकि गोदावरी के बाद कृष्णा भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्वी की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दक्कन के पठार और एक विशाल क्षेत्र के रूप में जल प्रवाहित करती है। सेकेंड बात, मूसी, कोयना और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सेकेंड बात क्या है? ये भी करेक्ट है क्योंकि कावेरी कृष्णा की सहायक नदियों में एक जटिल जाल है। कोयना जिसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। भीमा कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मूसी ये हैदराबाद शहर में जिस नदी के किनारे बसा है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये एक विशाल डेल्टा बनाती है जो गोदावरी के डेल्टा में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। तीसरा करेक्ट है क्योंकि कृष्णा नदी पूर्वी तट पर एक विशाल चापाकार डेल्टा बनाती है और इसके मुहाने पर निकट होने के और हजारों वर्ष में जमा हुई भारी मात्रा में गाद के कारण कृष्णा नदी गोदावरी डेल्टा एक दूसरे की ओर फैले हुए हैं, एक विशाल निरंतर जलोढ़ मैदान के रूप में काम करते हैं। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सभी सही है। आंसर 16 का डी। 17 अभिकथन है कारणार। देखते हैं 17 को। अभिकथन है प्रायद्वीपी पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में लंबाई में छोटी होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहां से 17 का करेक्ट है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है। परिणाम स्वरूप गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए पहले लंबा मार्ग होता है। इसके विपरीत पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में तापी को छोड़कर जो दरार घाटियों से होकर बहती है वह अधिकतम छोटी और मौसमी धाराएं होती हैं जो पश्चिमी घाट की खड़ी ढलानों से नीचे बहती हैं। पहला सही है। सेकेंड आर बोला पश्चिमी घाट पश्चिमी तट से काफ़ी निकट स्थित एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में काम करता है। सेकेंड में सही है क्योंकि पश्चिमी घाट भारत में पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और एक विशाल जल विभाजक का काम करता है क्योंकि ये पर्वत अरब सागर के काफ़ी निकट स्थित है। ठीक है, अक्सर 50 से 100 किलोमीटर भीतर इसकी पश्चिमी ढलानों से निकलने वाली किसी भी नदी को समुद्र से मिलने वाले पहले काफ़ी दूर तय करनी पड़ती है। आंसर क्या होगा? 17 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है दक्षिण भारत की निम्नलिखित झीलों पर विचार करना है। वेमनाड, पुलिकट, अष्टमुठी। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है और ये कयाल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो मालाबार तट की एक विशिष्ट उथली लेगून या बैक वाटर है और ये नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। पहला सही है। पुलिकट क्या है? पुलिकट झील जो है ये झील खारे पानी की लेगून है लेकिन ये कोरोमंडल तट पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु राज्यों के बीच साझा करती है। इसे केरल कयाल नहीं माना जाता है, गलत होगा। अष्टमुडी केरल के कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील एक अन्य प्रमुख कयाल है। इसका नाम अष्टमुडी मतलब जिसका अर्थ है कि 8
शंकु के आकार की इसकी 8 शाखाओं की आकृति को दर्शाता है और ये एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि परिस्थिति तंत्र लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 1 और 3 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन 19 नंबर है नदी और यहाँ पर जलप्रपात इसका दे रखा है। पहला बोल रखा है शरावती 19 में। शरावती क्या पर है मैं बता देता हूँ आपको, जोग प्रपात पर है, ठीक है। जोग जलप्रपात जिसे गेसोरप्पा जोग जलप्रपात भी कहता है, ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर निर्मित है। शरावती की बात हो गई। कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी क्या है? देखो कावेरी जो है ये शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है और कावेरी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है जिससे शिव समुद्र नामक एक द्वीप बनता है, ठीक है। मैं सबके आंसर ये बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। आगे तीसरा बोला है कि सुवर्ण रेखा जो है, ये सुवर्ण रेखा के बारे में देखेंगे तो ये हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है जो सुवर्ण रेखा नदी के लगभग 98 मीटर की ऊंचाई पर गिरने से बनता है। आगे नर्मदा कपिल धारा, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए और नर्मदा नदी के निर्मित पहला जलप्रपात है और ये किंवदंती के अनुसार ऋषि कपिल ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये सब बातें मैंने आपको यहाँ से बता दी। अब मैच करेंगे तो आंसर जो आएगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका 3214, ठीक है। क्वेश्चन 20 आते हैं। क्वेश्चन 20 है नर्मदा नदी के संबंध में बताना कौन सा सही है। यह भ्रंश के कारण निर्मित एक संरचनात्मक दरार घाटी से होकर बहती है। पहला स्टेटमेंट 20 का क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है क्योंकि नर्मदा भारत की उन कुछ बड़ी नदियों में से एक है जो एक दरार घाटी में बहती है और ये घाटी नदी की अपनी अपर्दन शक्ति के बजाय विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा निर्मित होती है और ये विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती है और इन कठोर चट्टानी पर्वतमालाओं में घिरी होने के कारण नदी अपना मार्ग काफ़ी सीधा रखती है और काफ़ी कम काद बहाती है। सेकेंड बात है उत्तर भारत में दक्षिण भारत में दक्कन के बीच सीमा बनाती है। ये भी करेक्ट है क्योंकि परंपरागत रूप से भौगोलिक दृष्टि से नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा मानता है और भौतिक रूप से ये उत्तर में मध्य उच्च भूमि और दक्षिण में दक्कन के पठार से अलग करती है। ऐतिहासिक रूप से ये अक्सर उत्तरी और दक्षिणी साम्राज्यों के बीच एक राजनीतिक सीमा के रूप में काम करती थी। आंसर 20 का सी करेक्ट है। 21 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 21 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है। अभिकथन है कारण पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। 21 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 21 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी क्योंकि पोलावरम परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के निर्माणाधीन एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। इसी बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ कई कार्यों को पूरा करती है और 7 लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई, 960 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन और विशाखापट्टनम शहर आसपास गांवों को लेकर पेयजल उपलब्ध कराना। आगे देखते हैं। सेकेंड बात है इसका उद्देश्य गोदावरी बेसिन से कृष्णा नदी बेसिन में अतिरिक्त जल को मोड़ना होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें आपस सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था पोलावरम परियोजना की गोदावरी नदी को लेकर उद्देश्य परियोजना बता रहा था और यहाँ पर ये बात कर रहा है गोदावरी बेसिन को लेकर के जोड़ने की, ठीक है। आंसर बातें दोनों डिफरेंट है तो सही लेकिन दोनों है। आंसर क्या होगा? 21 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 22 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। आंसर हो जाएगा नर्मदा सोन। महानदी नहीं, क्योंकि महानदी पूर्वी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पर्वतमाला से निकलती है। हालांकि इसकी कुछ ऊपरी सहायक नदियाँ मैकाल पर्वतमाला के किनारों से होकर बहती हैं, जिससे अक्सर भ्रम में हम लोग गलत मान देते हैं, है ना। तो क्या ये गलत हो जाएगा? बाकी 1, 2 इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन 23 नंबर है। पुलिकट झील के संबंध में विचार करना है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 23 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि पुलिकट झील वास्तव में उड़ीसा की चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और मौसम और ज्वार के अनुसार
इसका क्षेत्रफल लगभग 450 से 700 वर्ग किलोमीटर है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा नमक और उद्धव द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ये भी करेक्ट है क्योंकि ये झील श्रीहरिकोटा नमक एक लंबे सकरे और उद्धव द्वीप के द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है और ये द्वीप भारत के प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तीसरा, ये पूरी तरह से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तीसरी बात गलत है क्योंकि पुलिकट झील पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के भीतर स्थित नहीं है। ये दो राज्यों के बीच साझा है। आंध्र प्रदेश लगभग 96% क्षेत्र और तमिलनाडु लगभग 4% क्षेत्र में फैला हुआ है। दोनों राज्यों की सीमा इस झील से गुजरती है। आंसर 1 और 2 करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन 24 से 24 निम्नलिखित पर विचार करना देखते हैं। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के मुहाना के रूप में योगदान देता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 24 में एक तो पहला नदियों का छोटा मार्ग करेक्ट है क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ जो है पश्चिमी घाट में तट पर काफ़ी करीब से निकलती है और इनका छोटा मार्ग होने के कारण इनके पास भूमि का कटाव करने की जो बड़ी मात्रा है वो गाद के रूप में इकट्ठा करने के लिए काफ़ी कम समय और दूरी होती है जो डेल्टा के प्राथमिक निर्माण खंड होते हैं। सेकेंड बात है पर्याप्त मात्रा में गाद का ना होना। सेकेंड भी करेक्ट है क्योंकि ये नदियाँ कठोर चट्टानी भूभाग जैसे कि दक्कन बेसाल्ट उससे होकर बहती हैं और इनका मार्ग छोटा होता है इसलिए इनमें पर्याप्त गाद जमा नहीं हो पाती है और मुहाने पर जमा करने के लिए पर्याप्त गाद न होने के कारण नदी डेल्टा नमक पंखे के आकार का भू आकृति नहीं बना सकती है। तीसरा, पश्चिमी घाट के तीव्र ढलानों के कारण उच्च वेग, ये भी करेक्ट है क्योंकि पश्चिमी घाट का अरब सागर की ओर ढलान काफ़ी तीव्र है, ठीक है। और इसके अलावा इसी कारण कई नदियों का तीव्र वेग से बहना यानी कि बल का इतना प्रबल होता है कि ये थोड़ी सी मात्रा गाद के धीरे समुद्र में बहा रहती है जिससे वह जम नहीं पाती और डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। 1 2 3 डी क्या होगा? 24 का आंसर है। 25 आते हैं हुंड्रू जलप्रपात। ये रांची के पास सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित निर्मित जलप्रपात है। पहला 25 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है जो रांची के लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है और ये उस स्थान पर बनता है जहाँ सुवर्ण रेखा नदी पठार से उतरते हुए लगभग 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। सेकेंड बात है यह नदी तल पुनर्जीवित से निर्मित निक पॉइंट का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह भी करेक्ट है क्योंकि यह भूआकृति विज्ञान में निक पॉइंट यह बोलते हैं जिसको निक पॉइंट निकी पॉइंट बोलेंगे और ये नदी के अंदर प्रोफाइल का एक तीव्र मोड़ होता है जो अक्सर एक जलप्रपात द्वारा चिन्हित होता है। यह नदी पुनर्जीवन के कारण होती है और जो तब होती है जब भूमि ऊपर उठती है और समुद्र का स्तर गिरता है जिससे नदी को लंबवत रूप में अपर्दन करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है जिससे हुंड्रू जलप्रपात ऊपर उठे हुए छोटा नागपुर पठार के किनारों पर स्थित इसी प्रकार के कटाव को प्रतिनिधित्व करता है। दोनों बातें सही है। आंसर 25 का ए करेक्ट है। इस टाइप से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। टेस्ट नंबर ये आपका 9वां था, टेस्ट नंबर 9। कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 10, ठीक है। और जितने भी हम लोग यहाँ पर टॉपिक कर चुके हैं वो सब टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। टॉपिक के हिसाब से आपको क्वेश्चनों को कवर करते रहना है। क्वेश्चन कवर करते हैं लेकिन टॉपिक भी नहीं छोड़ने हैं। जैसे पुलिकट झील मान लो तो पुलिकट झील के बारे में कुछ यहाँ पर टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आते जा रहे हैं एक तरह से टेस्ट सीरीज जब सॉल्व कर रहे हो तो पूरे टॉपिक लेके कवर करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सब टॉपिक के हिसाब से तो कवर किए जा रहे हैं। बाकी जितना था मैंने आपको बताया यहाँ से एक चीज़ के बारे में, और छूटता है तो आप यहाँ पे इससे आगे डीप में कवर करो। और हम लोग सुबह देख चुके हैं मेक आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 1 फुल लेंथ पेपर, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, सुबह मैंने कराया हुआ है।